एक ज्योतिषी का सुशासन बाबू की राजनीति पर बड़ी भविष्यवाणी। बिहार में जेडीयू को कितनी मिलेंगी सीट, कर दिया ऐलान। पश्चिम बंगाल में इसी ज्योतिषी ने बीजेपी को 100 सीटों से नीचे पर सिमटाया था। अब नीतीश की राजनीति पर जो कहा उसे जानकर नीतीश हैरान तो जरूर होंगे। नीतीश कुमार का आखिरी दांव, नीतीश के दांव पर ज्योतिषी के दावे का कितना पड़ेगा प्रभाव। कौन है ये ज्योतिषी जिसने राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति पर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। भविष्यवाणी भी ऐसी जिसे सुनकर नीतीश के होश उड़ जाएंगे। राजनीति की दुनिया के ज्योतिषी ऐसे वैसे ज्योतिषी नहीं हैं। इन्होंने अब तक जो भविष्यवाणी की वो करीब करीब सही हुई, साबित हुई। एक भविष्यवाणी उन्होंने कभी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान की थी। तब डंके की चोट पर कहा था बीजेपी पश्चिम बंगाल में 2.5 सीट के आंकड़े पार नहीं कर पाएगी, और फिर ऐसा ही हुआ। उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। अब जबकि बिहार में जातीय सर्वे की रिपोर्ट नीतीश कुमार सरकार ने सार्वजनिक कर दी है तो नीतीश लालू के समर्थक मानकर चल रहे हैं ये तो मास्टर स्ट्रोक है। इसके दम पर बीजेपी को हमेशा के लिए बिहार की राजनीति से नीतीश लालू ने कामयाबी हासिल कर ली है। उधर सियासी जानकार इससे होने वाले राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन करने में जुटे हैं। क्या जातिगत गणना का फायदा महागठबंधन सरकार को होगा, इसे लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। इसी बीच पॉलिटिकल एक्सपर्ट और कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी। प्रशांत कुमार राजनीति की दुनिया में ज्योतिषी की भूमिका में आ गए। प्रशांत कुमार ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू को जातीय जनगणना से खास फायदा नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि कास्ट सर्वे के बावजूद जेडीयू को लोकसभा चुनाव में 5 सीटों से ज्यादा नहीं आएंगी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं जो लोग कास्ट सर्वे करा रहे हैं उन्हें समाज की बेहतरी से कोई लेना देना नहीं। नीतीश कुमार 17 साल से सत्ता में हैं। उन्होंने 17 साल बाद ही जाति गणना क्यों करवाई। जातियों की गणना कराने से उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी। बिहार सरकार सिर्फ जनता को उलझा रही है, इससे उनको खास फायदा नहीं होने वाला। लोकसभा चुनाव में जेडीयू के 5 सांसद भी नहीं जीतेंगे, ये लिख कर रख लीजिए। प्रशांत किशोर की इस भविष्यवाणी के आते ही उनके बंगाल चुनाव के दौरान किए गए दावों की चर्चा होने लगी। प्रशांत किशोर के इस दावे के बाद सवाल उठ रहे हैं क्या वाकई में पीके इस बार सही साबित होंगे। दरअसल प्रशांत किशोर ने इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी को 100 सीटों से ज्यादा नहीं आएंगी। बीजेपी पश्चिम बंगाल में 100 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। उस समय उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। दरअसल 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता और पार्टी के अमित शाह ने 200 सीटें जीतने की बात कही थी। हालांकि बंगाल चुनाव को लेकर उस समय प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने दावा किया था कि भले बीजेपी 200 सीट जीतने की बात बंगाल चुनाव में कर रही हो, लेकिन पार्टी की 100 सीटें भी नहीं आएंगी। उन्होंने 22 दिसंबर 2022 को बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया बीजेपी नेता सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार करें कि अगर पार्टी की 200 सीटें नहीं आई तो वो अपना पद छोड़ देंगे। पीके ने उस समय साफ तौर पर कहा कि बीजेपी को 2.5 का आंकड़ा पार करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उसे पश्चिम बंगाल में 100 से भी कम सीटें मिलेंगी। अगर उन्हें इससे ज्यादा सीटें मिलती हैं तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा। बाद में 2021 चुनाव के फाइनल रिजल्ट जब आए तो प्रशांत किशोर का दावा सच साबित हुआ। ममता बनर्जी की टीएमसी ने बंपर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को 76 सीटें आई जबकि टीएमसी को 214 सीट आई। उस समय पीके के इस चौंकाने वाले दावे के बाद अब बिहार में नीतीश कुमार को लेकर उनकी भविष्यवाणी कितनी सटीक साबित होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर इस समय बिहार में जन सुराज यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान वो सूबे के सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जातिगत सर्वे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस कदम को नीतीश कुमार का अंतिम सियासी दांव करार दिया। उन्होंने कहा कि जब इंसान चारों ओर थक जाता है या घिर जाता है तो आखिरी दांव चलता है। नीतीश कुमार भी जातीय सर्वे के नाम पर अंतिम दांव चल रहे हैं।